आरोप जो तेजस्वी जी जिसको जैसा देखना चाहता है वैसे ही दिखता है। तो आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। और ये जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। आप खुद इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट रखे, किसी मुसलमान को भी उसमें तो 2-4 डिपार्टमेंट दे देते। तेज प्रताप यादव को दे दिए हेल्थ। तेज प्रताप यादव का क्या क्वालिफिकेशन है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरने का काम किया है और जिस प्रकार से कुछ दिनों पूर्व आयोग का गठन किया गया था और आयोग के गठन में तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उन्होंने अपने जमाई को एडजस्ट करने का काम किया था, उसको लेके अब सियासत हो रही है। और इस पूरे मामले को लेके तेजस्वी यादव वर्तमान सरकार पर सीधे तौर पर हमलावर हैं। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि लगातार बिहार में कई सालों से आयोग भंग था और इसको लेके नीतीश सरकार ने तमाम जो आयोग हैं इसका गठन करने का काम किया, जिसमें अशोक चौधरी के दामाद सयान कुणाल को धार्मिक न्यास बोर्ड का मेंबर बनाया गया। और वहीं जीतन राम मांझी की बात कर ली जाए तो जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को अनुसूचित जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं चिराग पासवान के जीजा मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और वहीं जो दीपक कुमार जो आईएएस थे उनकी पत्नी को बिहार राज्य महिला आयोग का मेंबर बनाया गया। और इस महिला आयोग का मेंबर दीपक कुमार की पत्नी को बनाया गया था, जिसमें उनके पिता का नाम और एड्रेस कहीं का और था। इसको लेके तेजस्वी यादव ने कल मीडिया से प्रेस वार्ता की और वर्तमान सरकार से 5 सवाल दागे और सवाल दागने को लेके वर्तमान जो सत्ता पक्ष में जो बैठे सरकार है उसे घेरने का काम किया था। अब तेजस्वी यादव को लेके जो मंत्री अशोक चौधरी हैं उन्होंने पलटवार किया है और सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। इस पूरे मामले को लेके सत्ता पक्ष के तरफ से जो बयान आया है, जो नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी उन्होंने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव के बयान पर, जरा पहले आपको वो सुनवाते हैं। आरोप लगाया उसको किस रूप में देख रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं, आरोप जो तेजस्वी जी जिसको जैसा देखना चाहता है वैसे ही दिखता है। तो आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। और ये जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कब से चुनाव लड़ रहे हैं। जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब आप एमवाई पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? आप खुद इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट रखे, किसी मुसलमान को भी उसमें तो 2-4 डिपार्टमेंट दे देते। तेज प्रताप यादव को दे दिए हेल्थ। तेज प्रताप यादव का क्या क्वालिफिकेशन है? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जहां तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, जीतन राम मांझी आप ही के पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्या करिएगा? जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों को बनाया है वो जनता दल यूनाइटेड के वर्कर बने हैं। जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? और किशोर कुणाल का बेटा अगर है तो किशोर कुणाल ने अपने आप को इस समाज में अपने आप को सम्मानित कराया ना, मानव की सेवा की, एक हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण कराया। और वो आरएसएस कोटे से बने हैं, उनका अपना
क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। कोई जदयू के कोटे से बना है, कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया। जानकारी रखते नहीं हैं और कुछ से कुछ बोल देते हैं। इनके लालू यादव जी के दामाद राज्य में 2 आदमी थे, साधु यादव, सुभाष यादव। क्या किए? भूल गया बिहार का जनता। ऐसे बैठ करके जमाई आयोग बना दीजिए, तो काहे नहीं आपने मामा आयोग बना दिया, काहे नहीं आपने साला आयोग बना दिया? यही क्राइटेरिया है। जब नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाने से पहले बिहार के डेवलपमेंट पर आइए कि किस तरह का बिहार आप नीतीश कुमार को सौंपे थे। 2.3% का विकास दर था और आपको मिला था 4% के लगभग विकास दर, कांग्रेस जब छोड़ी थी नीतीश लालू जी के लिए। और नीतीश जी ने 2.3 से 10.4% के आसपास का बिहार का विकास दर बनाया है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उल्टा पुल्टा बात। 40% थे गरीबी रेखा से नीचे लोग, आज 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अनुसूचित जाति का आपने आरक्षण नहीं दिया पंचायती व्यवस्था में। नीतीश कुमार ने आरक्षण की व्यवस्था की एकल पद पर। जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने से डरते थे, उन लोगों को नीतीश कुमार ने मुखिया बनाने का काम किया। 120 पूरे हिंदुस्तान में इतनी महिलाओं का इंक्लूजन कहीं नहीं हुआ है जितना नीतीश कुमार ने बिहार में कराया है। ये प्लानिंग कमीशन का डाटा है। 1% लोग नल का जल पीते थे बिहार में, आज 85% लोग नल का जल पी रहे हैं। 22% सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लोग के गांव में इलेक्ट्रिसिटी था और आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया गांव में। बहस कीजिए इस पर ना, हम तैयार हैं बहस करने के लिए। जमाई आयोग, आप अपने 75 को जिसको छलनी में छेद है उस सूप में खोज रहा छेद। अब बोलते हैं कि उनकी पत्नी बन गई, तो पत्नी बन गई डबल MA हैं, डॉक्टर हैं, PhD की हुई हैं, इग्नू में काम करी हुई हैं, 2 कॉर्पोरेट में काम की हुई हैं। कोई ऐसे घर से उठाकर बना दिया गया है क्या? संजय झा की 2 बेटियों को भी सेट कर दिया, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अरे सेट क्या कर दिए? कौन क्या बना दिए उनको? सी इज ऑन द सेंट्रल, भारत सरकार के लॉयर लिस्ट में है। लॉयर लिस्ट में 500 लॉयर रहता है, 500 लॉयर रहता है, 200 लॉयर रहता है, 100 लॉयर रहता है। और केस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक हर कोई चाहता है कि एक उनको क्वालिफिकेशन हो। कहाँ से पढ़ के आई हैं? कोई तेजस्वी जी की तरह पढ़ के आई हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आई हैं LLM करके। अरे ऐसे कुछ से कुछ आप बोलते हैं। अब किसी का बच्चा अगर क्वालिफाइड है तो उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर, और अप्लाई करता है और अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर बाप उसको थोड़ा पुश करता है तो क्या खराबी है? हाँ, इफ शी इज नॉट क्वालिफाइड बट शी इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, देन इट इज रॉन्ग, जो आप करते हैं। तो आपने सुना कि लगातार वार और पलटवार का दौर जारी है और कहीं ना कहीं इस राजनीति में जो सेवा के लिए लोग राजनीति में आते थे, अब कहीं ना कहीं अपने परिवार को मलाई खिलाने में लगे हैं। और इसी को लेके लगातार अशोक चौधरी आक्रामक दिखे और सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि पहले तेजस्वी अपने गिरवान में झांक लें कि उनके पिता, माँ, भाई, बहन किस प्रकार से तेजस्वी यादव एडजस्ट करते हैं। और अगर परिवारवाद का जो आरोप तेजस्वी लगा रहे हैं, पहले खुद के घर झांक लें। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।